आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमंच की आवाज़ कुशीनगर। मैं हूं असगर अली अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ पीस पार्टी के उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं जनाब डॉक्टर इस्लाम अंसारी साहब। आइए इनसे कुछ हम सियासी और सामाजिक गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और ये अनुभवी लीडर भी हैं। तो इनसे कुछ इनके अनुभव से हम सीखते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप राजनीति करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं और आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से कितना जागरूक है, थोड़ा सा बताएं अपने जुबान में। राजनीति बहुत पीछे है मुस्लिम समाज। शिक्षा के अभाव में जी ये राजनीति से बहुत दूर है। इस समाज को ये नहीं पता कि राजनीति की चाबी सारे ताले खुलते हैं राजनीति की चाबी से। एक आप विधायक बना दीजिए, विधायक साहब डीएम से भी बात करेंगे, विधायक एसडीएम से बात करेंगे, विधायक एसपी साहब से बात करेंगे, विधायक जो भी आपकी समस्याएं हैं तहसीलदार से लेकर सबका काम करेंगे। लेकिन हमारा समाज वह चाबी दूसरे के हाथ में देती है। जब से देश आज़ाद हुआ है, हम देख रहे हैं लगभग 67 साल का मेरा उम्र है, वह चाबी अपने लेने के लिए ये तैयार नहीं। ये चाबी दूसरे को दूसरा कितना आपका काम करेगा, ये तो 70-80 साल से आप देख रहे हैं। और ये आपका वोट लेकर के दूसरे लोग नेता बन गए, विधायक बन गए, प्रमुख बन गए, सांसद बन गए, लेकिन आप हमारा समाज एक प्रधानी तक के लिए तरस रहा है। तो ये राजनीतिक न होना ये दर्शाता है। ये राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, इनके अंदर काफ़ी अभाव है। तो ये चूक राजनीतिक दलों की तरफ से है, सामाजिक संगठनों की तरफ से है कि मुस्लिम समाज खुद जागरूक नहीं होना चाह रहा है, खुद पढ़ना लिखना नहीं चाह रहा है। कहाँ से मिस्टेक हो रही है? कागज़ के फूलों में खुशबू होता है, तालीम की खुशबू उन प्यारे बच्चों के दिमाग में डालिए। कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। आज के इस दौर में ईमेल, इंटरनेट और कंप्यूटर के दौर में अपने आप को ढाल के तो देखिए। हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में 100 में 6 मुसलमान पढ़ा है। 100 में 6 मुसलमान पढ़ा है। 94 मुसलमान अनपढ़ गंवार हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल से नीचे है। आप बताइए, उस समाज को जो समाज चाहेगा सिखा पढ़ा के ठग लेगा। और यही काम हो रहा है 70-80 साल से। हमारे समाज को लोग ठग रहे हैं। कभी कांग्रेस 40-42 साल तक ठगा, उसके बाद 20 साल तक समाजवादी पार्टी ने ठगा, उसके बाद 20 साल बहुजन समाज पार्टी ने ठगा, और हम ठगे का शिकार हुए हैं। हम अपना नेता न बनाने के अभाव में ठगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज अपने प्रदेश में, देश में हर समाज का हर तबका पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। सब समाज पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं भी दिया है। गवर्नमेंट, आप स्कूल भी देखिए, प्राइमरी मिडिल तक चल रहा है। खाने पीने का उनको व्यवस्था है, कपड़े का व्यवस्था है। क्या ये समाज नहीं देख रहा है कि उसका लाभ उठाएं? क्यों ये समाज, क्या हो गया इस समाज को? देखिए, हमारे समाज को कुछ चंद लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए इस समाज को अनपढ़ गंवार देखना चाहता है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कोई भी लड़ाई अनपढ़ नहीं लड़ सकता, कोई भी लड़ाई जंग अनपढ़ जीत नहीं सकता।
तो पढ़ाई लिखाई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति जो है वही कहीं भी किसी मकाम पर लड़ सकता है। और हम पिछड़े हैं, उसका हमारे अच्छा, समाज का अशिक्षा ही हमें एक चीज़ मेन कारण है। की एक बात याद आ रही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम समाज से थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। क्यों? जी तो ये समाज कभी मंत्री शिक्षा मंत्री देता था, इस समाज से शिक्षा मंत्री निकलता था। आज उस समाज से सिर्फ मजदूर निकल रहा है। और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं है। मैं मुस्लिम इलाकों में जाता हूँ तो अब बड़ी बड़ी इमारत इनकी दिख रही है। घरों पे जाएंगे तो 4 व्हीलर की गाड़ी है, बुलेट गाड़ी है। तो ये पैसे में भी मजबूत है, उसके बाद भी पढ़ लिख रहा है। क्या वजह है? आखिर इसको दिमाग में क्या हो गया है कि ये शिक्षा से इतना दूर होते जा रहा है? कुछ बताएं जो हमारे समाज तक जाए। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में विदेश वीज़ा के लिए विदेश मुस्लिम समाज जाए और विदेश में अपना काम करे, विदेशी पैसा अर्जित करे। सर्वे के हिसाब से जूनियर हाई स्कूल हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि जो विदेश में जा कर के अपना काम कर सके। ये मेरा समाज राजेंद्र सच्चा कमेटी की रिपोर्ट एकदम जाहिर कर देती है। यह समाज देखिए, पढ़ा लिखा आदमी आलसी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा अच्छा काम करेगा। जैसे आप देख लीजिए, हमारा समाज विदेश जाता है तो टेलरिंग में जाता है, मजदूरी में जाता है, ड्राइविंग में जाता है। वही हमारे ही देश से अन्य समाज के लोग टेक्निकल जॉब में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, अन्य साइंटिस्ट में जाते हैं। तो जो उनका साल का मानक है 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख अपने कर्म के हिसाब से उनको पैकेज मिलता है। वहीं हमारा जाता है समाज तो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार। तो ये अंतर है शिक्षा और अशिक्षा में। आपसे मैं बता दूं, कोयल और कौवा एक शक्ल के दोनों काले हैं, लेकिन अगर यदि आपके घर के ऊपर आके कौवा काँव काँव बोलता है तो आप उसको हटाने का काम करते हैं, मारने भगाने का काम करते हैं। लेकिन वही कोयल बोलती है गांव मोहल्ले में, मोहल्ले के बगल में, तो सारा लोग चाहते हैं कि कोयल और नजदीक आ जाए और बोलती रहे। इतना मधुर ये अंतर होता है अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर। आपकी बात सुनकर मुझे एक बात याद आ रहा है कि हमारा समाज सोचता है कि मेरा भी विधायक होता, संसद के अंदर लोकसभा सांसद होता, विधानसभा में विधायक होता, जनप्रतिनिधि होता, मेरे समाज का डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, उच्च तालीम याफ्ता वैज्ञानिक होता। और जब ये समाज आप कह रहे हैं कि 6% लोग ही पढ़ते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो एकदम असंभव बात है। ये हो ही नहीं। देखिए, आप मुस्लिम समाज के दिमाग में ये जो बैठा है, हम ये नहीं हो सकते, हमारे मुकद्दर में यही है। और जब थक जाता है तभी मुकद्दर की बात करता है। मेहनत करने वाला कभी मुकद्दर की बात नहीं करता, वह रिजल्ट के बारे में बात करता है कि हम ऐसा काम करें कि हम सफल रहें। और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वही कहता मेरा मुकद्दर खराब है। आप बताओ, मैं आपको पुराना इतिहास की तरफ चल रहा हूँ। 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के। लेकिन आप बताओ मेरे भाई कि उस देश को आज़ाद कराने के लिए लोग फांसी के सब स्वाधीनता की जो बात करता था उसको अंग्रेज फांसी की सजा दे देता है। लेकिन क्या उससे लोग फांसी पे नहीं जाते थे? एक आदमी को फांसी लगती थी और सैकड़ों नौजवान तैयार हो जाता था कि हमको स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी को आज़ादी चाहिए, हम उसके लिए अपना फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं।
तब जाकर के हिंदू मुसलमान सारे लोग, यहाँ तक कि 63,994 मुसलमान नौजवान आलिम फांसी के फंदे को चूमा। और जब हम निहत्थे लोग थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था, दिमाग में बैठ गया कि 100 दिन की गुलामी से बेहतर एक दिन की आज़ादी, और उसी तर्ज पे उन्होंने काम किया। क्या देश आज़ाद नहीं हुआ? मुस्लिम समाज ठान ले, मुस्लिम समाज के लोग एकदम ठान ले कि नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम भले कुछ बुराइयां हैं जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन दिल से ये निकल रहा है। आप बताओ, समाज का दर्द है आप जी। बताओ, हमारा समाज चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे ज़्यादा रहता है, और जो पैसा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए वह चाय पर और पान की दुकान में खर्च करता है। अगर यदि चाय और पान के पैसे को रोक दे तो अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा तालीम शिक्षा दे सकता है। मेरा अपने समाज के लोगों से गुजारिश है कि देखो भैया, आप तो किसी तरीके से झेल रहे हैं, लेकिन आने वाला कल इन मासूम बच्चों के कंधे पे बोझ होगा, वह झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। इसलिए हमारा अपने समाज के लोगों से गुजारिश है कि आप कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा दें। देखिए जी, आपने कहा है पढ़ने की बात, तो पढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए होता है, दिल चाहिए होता है। आप देखें, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, एक निर्धन परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर जुनून थी, तो एक गरीब परिवार से भी निकलकर पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाए। तो आज अगर मुस्लिम समाज इसी पे उतर जाए कि मुझे पढ़ना है, चाहे भले हमें चाहे जितना कठिन संघर्ष करना, तो क्या ये आसान नहीं है? संभव, बिल्कुल संभव है। मुस्लिम समाज चाह ले। देखिए, अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है। जैसा मुझको बनाया रहीम को, 2 आँख, नाक, कान, हाथ, पैर रहीम को बनाया है, वही अल्लाह राम को भी बनाया है। उसको 2 आँख, कान, नाक, गल में, जैसे मैं हूँ वैसे अन्य समाज के लोग हैं। फिर अल्लाह ताला ने भेदभाव नहीं किया। हमने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने अपने अब बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने मुख्य धारा में जोड़ा नहीं, जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ा और पिछड़ता जा रहा है, माना जा रहा है। तो ये हमारी नाकामी ही कहिए कि हमारी नाकामी है कि हम अपना रास्ता राय हक से भटक गए हैं। जो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए उससे हटकर अब हम गुमराह हो गए हैं। एक जगह मैं लिखा हुआ देखा था कि जो कौम अपने बच्चों के शादियों में सबसे ज़्यादा धन खर्च करना शान समझती है, उस कौम की बदहाली कैसे दूर होगी जो शिक्षा से ज़्यादा अपने बच्चों के शादियों पे खर्च करती है। डॉक्टर साहब, मुस्लिम बिरादरी में जब शादियाँ होती है तो 2-2 कुंटल आजकल बकरे का गोश्त बन रहा है, और शाही अंदाज में शादियाँ हो रही है। टेंट हाउस 1-1 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से बदहाली है, तो क्या इस पर समाज को नहीं चिंता करना चाहिए? देखिए, समाज में 2 तरीके के लोग, एक दिखावा वाले जी, और एक मजबूर है। तो दिखावा, जो दिखावा करते हैं, जी, मैं अभी 2-4 दिन पहले अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था कि जो मुस्लिम समाज जो बनावटी बड़ेपन का समाज में संदेश देती है, अगर यदि उसी पैसे को अपने शिक्षा पे लगाती, अपने एजुकेशन पे लगाती, तो काश आज हमारा समाज इतना पिछड़ा नहीं होता। देखिए, समाज की बहुत तकलीफ़ है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबसे भाई निवेदन है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर घर, मकान, दुकान बनाने के लिए अगर आप लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता, उच्च तालीम याफ्ता बनाने के लिए भी तो कर्ज लीजिए। क्यों यार? अगर आप कर्ज ले रहे हैं बड़ी बड़ी आलीशान घर बनाने के लिए, आज भी आप ठान लेंगे कि हमको अपने बच्चे को, आप देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, तमाम फेसबुक पे देख रहे हैं, रिक्शा वाला
की लड़की जो है IAS आईएएस बन रही है। सही टेम्पू चलाने वाले की लड़की जो है PCS बन गई। बन रही, सही। तो ये तो सोच पे, आपके सोच पे। और कुर्बानी हमारे समाज में है, कुर्बानी हर साल लोग करते हैं, लेकिन बकरे की करते हैं। न तो अपने नफ्स की कुर्बानी करते हैं कि हमको पान नहीं खाना है आज से, हमको ज़्यादा चाय नहीं पीना है आज से, फालतू खर्च नहीं करना है। ये अगर यदि मुस्लिम समाज समझ जाए कि हमको अपने बच्चे पे, जो हमारा बच्चा उसके पढ़ाई लिखाई पे हम अपना खर्च करें, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसको अल्लाह ताला मदद करेगा। मैं एक बात बताता हूँ लोगों से, एक चौराहे पे 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक मुस्लिम समाज मुल्ला जी हैं जी। और दूसरा हिंदू समाज से पंडित जी हैं, और तीसरा एक शराबी बैठा है। अल्लाह ताला जब आजान हुआ तो मुल्ला को मस्जिद पहुंचा देता है, और जब पूजा का वक्त आया तो पंडित जी को मंदिर पहुंचा देता है। और वही अल्लाह जो शराब का नियत करता है कि हमको शराब पीना है, उसको मदिरालय पहुंचा देता है। तो आपकी नियत पे सारे डिपेंड हैं। अगर यदि आप ठान लें कि हम अपने बच्चे को, हम अनपढ़ रहे लेकिन हमारा बच्चा अनपढ़ न रहे, पढ़ा लिखा बढ़िया सामाजिक बने, तो कोई मुश्किल काम नहीं। आपको अल्लाह ताला मदद करे। क्योंकि अनगिनत लोगों ने मेहनत करके संघर्ष के बुनियाद पर पढ़ाई हासिल कर लिया है, और हमारे लिए मिसाल भी है। अगर हम जिस भारत में रहते हैं तो हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सबक सीखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी से सबक सीखें। अब्राहम लिंकन जी जी, जो राष्ट्रपति अमेरिका के रहे, अमेरिका। आपको मैं बता दूं, ये सड़क पे जो पोल होता है ना बिजली वाला, उसके नीचे बैठ के अब्राहम लिंकन तालीम रात में लेते थे। उनके घर रोशनी तक का व्यवस्था नहीं था। दूसरे का भी किताब सुना गया है, दूसरे का किताब मांग करके पढ़ते थे, और उनका नाम दुनिया में इतिहास बना के नहीं बना। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ने, अरे अल्लाह मुस्लिम समाज को ही ये जाहिलियत, ये पिछड़ापन किसी समाज को दिया है, वह नहीं दिया है। हम उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हम कोशिश नहीं किए कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके आगे बने। और शायरी भी कहता है शायर कि जो कौम खुद बदलाव नहीं चाहता, उसका खुदा भी मदद नहीं करता। तो ये देश राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये मुस्लिम समाज की कंडीशन, और ये आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, तो आप सब जानते ही हैं कि ये जो समाज कभी पेशेवर था, जो पेशे से जुड़ा हुआ था, अपने हुनर से पहचाना जाता था, आज वो भी उसके हाथ से हुनर जा रही है। ये भी चिंता का विषय है ना। बहुत आपके अगर यदि 2 बच्चे हैं और एक को आप जो है नहीं पढ़ाया और एक को पढ़ाया, तो जब जो पढ़ लिख करके और नौकरी पेशे में आया या कोई बना, तो उसके और जो अनपढ़ है उसके उसमें तनख्वाह में अंतर हो जाए, अंतर होगा। इतना अंतर होगा कि अगर यदि मान लीजिए कि 40,000 रुपया पढ़ लिख करके जो इंजीनियर बना या टीचर बना 40,000 रुपये पाता है, तो 1,25,000 पर डे की मजदूरी है। और जो अनपढ़ है, गंवार है, जो पेंशन साटता है, उसका मजदूरी 400 है। तो आप बताइए हर दिन 800, 1200, 1500 का अंतर है। तो ये 400 वाला हर महीने 1200 के जो बोझ तले दबता है, वो ये जो पढ़ा लिखा है ऊपर जाता है, जो अनपढ़ गंवार जिसको बनाया है वो हमेशा बोझ के तले दबता जाता है। इतना ये माता पिताजी का भी थोड़ा सा है कि अपने एक बेटे को कहाँ बड़ा तालीम याफ्ता बना दे, को नीचे डाल दे, तो ये भी सही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो जितने बच्चे हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको तालीम, सबको समान, सबको एक समान है। और ये इस्लाम की ये भी है। तो देखिए साहब, ये हमारे समाज, मुस्लिम समाज की जो बदहाली था, हम लोगों ने चर्चा किया।
आप सब अपने बच्चों को पढ़ाइए। संत गाडगे जी का संत गाडगे जी महाराज का ये कहना है कि अगर घर में तंगी आ जाए, खाने को बर्तन बेच दीजिए, 2 सीट कम कपड़ा रखिए, कच्चे घरों में रहना पड़े रहिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इतना ज़रूरी है कि खुद हमारे धार्मिक किताब में भी पढ़ने के लिए आयत आई है, इकरा की जो आयत आई है, पढ़ने का जिक्र है। कितना ज़रूरी है आप सब जानते ही हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को जहाँ सुनिए, अमल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा पर खास तवज्जो दीजिए, ताकि हमारा जो समाज का खोया हुआ वक़ार सम्मान है वो फिर हमें दोबारा हासिल हो सके। और इन्हीं चंद बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।